देखिए, अगर कहें तो सबसे ज़्यादा नज़र तो मोकामा पे रहेगी, क्योंकि मोकामा का जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ था तो वहाँ दो बाहुबली हैं। एक तो अनंत सिंह है जो कि जेडीयू की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर सूरजभान सिंह की पत्नी जो है वीणा देवी, वो वहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। दोनों बाहुबली हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरह से पूरे कैंपेन के दौरान काफ़ी टसन देखने को मिली थी, जिसमें एक दुलार चंद यादव नाम का एक शख्स जो कि जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट का प्रचार कर रहा था, वो मारे गए थे। उसके बाद काफ़ी तनाव की स्थिति वहाँ पे दिखाई दी। यहाँ तक कि जिस दिन वोटिंग थी, कुछ छिटपुट घटनाएं अगर मारपीट की दिखी थी तो मोकामा में ही देखने को मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बहुत सारे वोटरों को वोट देने नहीं दिया गया है और मार के भगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो राघोपुर सीट है, जहां से खुद तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, और वो एक तरह से आरजेडी की परंपरागत सीट मानी जाती है। और वहां जब वोटिंग जब चल रही थी तो अमून लोग ये कहते हुए पाए गए थे कि वो एक ऐसे कैंडिडेट के पक्ष में वोट करेंगे जो बिहार का चीफ मिनिस्टर पद का उम्मीदवार है। वहीं तीसरी तरफ अगर बात करें तो जो लालू प्रसाद यादव का जो बेटा है, सबसे बड़ा जो बड़ा बेटा है तेज प्रताप यादव, कुछ पर्सनल फुटेज की वजह से या उसकी जो गतिविधियां हैं उसको देखते हुए आरजेडी से न सिर्फ निष्कासित किया गया था बल्कि परिवार से भी बेदखल कर दिया गया था। और इस बार तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाई थी और कह सकते हैं कि खुद तेजस्वी यादव के खिलाफ भी वो राघोपुर जाके प्रचार किए थे। तो उस सीट पे भी सबकी नजर रहेगी। इसी तरह से विजय चौधरी जो कि डिप्टी सीएम रह चुके हैं, सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनकी सीट पे भी लोगों की नजर रहेगी कि डिप्टी सीएम का आखिर परफॉर्मेंस कैसा रखता है। लेकिन हालांकि दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे। नीतीश कुमार जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी निश्चित तौर पे 101 सीटों पे लड़ रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू 101 सीटों पे लड़ रही है। बाकी जो है चिराग पासवान की पार्टी और कुछ अन्य पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसपे नजर रहेगी। उसमें एक और सीट है जो जिसपे सब लोगों की खासी नजर रहेगी। खेसारी लाल यादव जो कि भोजपुरी के स्टार कहे जाते हैं, उनके खिलाफ 3 ऐसे भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं, जिसमें मनोज तिवारी है और रवि किशन है और निरहुआ एक जो एक्टर है भोजपुरी का स्टार, वो भी माना जाता है। ये सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, सांसद भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने खेसारी लाल यादव के खिलाफ जम के प्रचार किया था और खेसारी लाल यादव अकेले दम पे न सिर्फ छपरा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं बल्कि जोर शोर से तेजस्वी यादव के समर्थन में भी काफी कैंपेन किया था। तो पूरे बिहार में उनका भी एक क्रेज देखने को मिला था। तो उस सीट पे भी लोगों की नजर रहेगी कि जो वहाँ का जाति गणित है, या पहली बार खेसारी लाल यादव एक भोजपुरी का स्टार वहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, तो आखिर उसको किस तरह का समर्थन मिलता है। तो वो भी सीट काफी हॉट सीट मानी गई है। जी बिल्कुल, तो કેટલીક સીટો હોટ સીટ છે અને હાલમાં જે અપડેટ મળી રહ્યા છે કે મતગણતરીની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે બિહારમાં। અત્યારે 46 કેન્દ્રો પર મતગણતરી ચાલી રહી છે। એક तरफ अजय देखा जाए तो दिल्ली में जो ब्लास्ट की घटना हुई है और दूसरी तरफ उसके बाद दूसरे चरण का मतदान हुआ और साथ ही साथ जो है अभी मतगणना हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था अलग अलग मतदान केंद्रों पे कैसी रखी गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने ये भी कहा है कि जो भी जीते उम्मीदवार वो अपनी भावनाओं पे काबू रखे, क्योंकि दिल्ली में इस प्रकार से ब्लास्ट की घटना हुई है। इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है सुरक्षा व्यवस्था के बारे में?